नमस्कार। खेल और इतिहास के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि खेल, जिसे हम अक्सर सिर्फ एक शौक समझते हैं, वो असल में हमारे इतिहास का, हमारी कहानी का कितना जरूरी हिस्सा रहा है। जिंदगी में तनाव या फ्रस्ट्रेशन, अरे ये तो हम सब महसूस करते हैं ना। पर कभी सोचा है कि इस एहसास से बाहर निकलने का रास्ता वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। पता है, खेलना सिर्फ मजे की बात नहीं है। ये तो एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, राहत और मनोरंजन पाने का एक तरीका। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो हजारों सालों से समझिए हमारे डीएनए में ही बसा हुआ है। स्ट्रेस को भगाने का एक बिल्कुल नेचुरल तरीका। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम खेल के पीछे की मानवीय प्रवृत्ति को समझेंगे, फिर प्राचीन काल के खेलों पर नजर डालेंगे, इसके बाद देखेंगे चार दीवारों के अंदर के खेल और हमारी भारतीय मैदानी विरासत, और आखिर में बात होगी ग्लोबल स्टेज पर खेले जाने वाले गेम्स की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, खेलने की मानवीय प्रवृत्ति। आखिर क्यों ये हमारी फितरत का, हमारे नेचर का इतना जरूरी हिस्सा है, आइए समझते हैं। देखिए, ये जो खेलने की प्रवृत्ति है ना, ये असल में तनाव, हताशा और डिप्रेशन को दूर भगाने का एक कुदरती तरीका है। इसीलिए ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सोचकर देखिए, जब हम लगातार काम करते हैं तो दिमाग थक सा जाता है ना। खेल बस उसी बोरियत को तोड़कर हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करते हैं। ये हमारे दिमाग के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए अच्छा खाना। तो दुनिया का सबसे पहला खेल क्या था? यकीन मानिए, वो था शिकार। हमारे पूर्वजों के लिए ये सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं थी, बल्कि ये उनके कौशल और मनोरंजन का भी एक खेल था। कितना दिलचस्प है ना। शिकार सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता था, बल्कि ये अपने स्किल्स को आजमाने का, एक दूसरे से होड़ लगाने का भी एक तरीका था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि खेलों की शुरुआत असल में जिंदगी और मौत के इसी खेल से हुई। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, प्राचीन काल में खेल। चलिए सीधे इतिहास के पन्नों में उतरते हैं और देखते हैं कि खेलने की ये आदत धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स में कैसे बदल गई। ये टाइमलाइन देखिए। कहानी शुरू होती है प्रागैतिहासिक काल से, जब शिकार जिंदा रहने की जरूरत भी थी और एक खेल भी। फिर आते हैं महाभारत जैसे महाकाव्य, जहां पासे का खेल और कुश्ती कहानी के बिल्कुल सेंटर में थे। सोचिए, एक खेल ने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। और फिर प्राचीन साम्राज्यों में घुड़दौड़ और शतरंज जैसे खेल सिर्फ खेल नहीं रहे, बल्कि ये तो शाही शान और शौकत का प्रतीक बन गए। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। देवताओं के युग से लेकर मनुष्यों के युग तक खेल हमेशा हमारे साथ रहे हैं। वे हमारी कहानी का हिस्सा हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, खेल सिर्फ कोई एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसे हम कभी अलग कर ही नहीं सकते। अब देखिए, मोटे तौर पर खेल के मैदान दो तरह के होते हैं। एक हैं इंडोर गेम्स, यानी जो चार दीवारों के अंदर खेले जाते हैं, और दूसरे हैं आउटडोर गेम्स, जो खुले मैदानों में बाहर खेले जाते हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों दुनियाओं को जानते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, गेम्स इनसाइड फोर वॉल्स, यानी चार दीवारों के अंदर के खेल। चलिए अब घर के अंदर की उस मजेदार दुनिया में चलते हैं जहां पारंपरिक खेल जिंदा रहते थे। यहां देखिए कुछ प्राचीन भारतीय इंडोर खेल, जैसे कि चौगा बारा, अरे ये आजकल लूडो ही है। फिर सागर गोटे, जो छोटे छोटे पत्थरों या बीजों से खेला जाता था, और भातुकली यानी घर घर खेलना, और बाहुलीचा लग्न मतलब गुड़िया की शादी। ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा पसंदीदा लूडो इसी चौगा बारा का एक मॉडर्न रूप है। ये वो खेल थे जो घरों में रौनक भर देते थे। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ खेल नहीं थे, ये तो पूरे परिवार और समाज के लिए एक फंक्शन की तरह होते थे। जैसे बाहुलीचा लग्न को ही ले लीजिए, गुड़िया की शादी। इसमें तो बाकायदा दो परिवार बन जाते थे, एक लड़के वालों का, एक लड़की वालों का, और पूरी रस्मों के साथ धूमधाम से ये खेल खेल में शादी होती थी। सोचिए, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का इससे खूबसूरत तरीका और क्या हो सकता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, आउटडोर गेम्स, इंडियन हेरिटेज। अब चार दीवारी से बाहर निकलकर खुले मैदानों की ताज़ी हवा में चलते हैं और बात करते हैं उन खेलों की जो हमारी अपनी मिट्टी से जुड़े हैं, हमारी विरासत हैं। और ये रहे हमारे कुछ सबसे लोकप्रिय देसी मैदानी खेल, खो खो, लंगड़ी, कबड्डी, गोटी यानी कंचे, भौवरा यानी लट्टू, और सबका पसंदीदा गिल्ली डंडा। अरे ये नाम सुनते ही तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं ना।
यही तो वो खेल हैं जिनसे हमारी गलियां और मैदान गूंजते थे। और ये फैक्ट तो सच में कमाल का है। माना जाता है कि गिल्ली डंडा आज के मॉडर्न क्रिकेट का पूर्वज है। मतलब क्या कभी सोचा था कि हमारा देसी गिल्ली डंडा क्रिकेट का इंस्पिरेशन हो सकता है? जरा सोचिए, एक छोटी गिल्ली, एक डंडा, उसे हवा में उछालकर मारना, ये तो बिल्कुल बल्ले और गेंद जैसा ही कॉन्सेप्ट है। ये दिखाता है कि हमारे लोकल खेल भी ग्लोबल खेलों को कितना प्रभावित कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, आउटडोर गेम्स, द ग्लोबल अरीना। चलिए अब दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं और उन खेलों पर नजर डालते हैं जिन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है। तो पहले बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स की। इसमें आती हैं दौड़ें जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, मैराथन। फिर हैं शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और लॉन्ग जंप। जब हम ओलंपिक्स में उसेन बोल्ट को बिजली की रफ्तार से दौड़ते या नीरज चोपड़ा को आसमान में भाला फेंकते देखते हैं तो मसल में इन्हीं खेलों को देख रहे होते हैं। ये वो खेल हैं जो इंसान की ताकत और रफ्तार का असली टेस्ट लेते हैं। इसके बाद आते हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर टीम स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, वाटर पोलो और रोइंग। खासकर फुटबॉल और क्रिकेट, इन खेलों ने तो पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। और इनमें सिर्फ ताकत नहीं चलती, यहाँ तो टीम वर्क, स्ट्रैटेजी और आपसी तालमेल ही जीत दिलाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि खेल हमारे तन और मन दोनों के लिए एक कंप्लीट वर्कआउट है। एक तरफ दौड़ और कुश्ती जैसे आउटडोर गेम्स हैं जो हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, और दूसरी तरफ शतरंज और पजल्स जैसे इंडोर गेम्स हैं जो हमारे दिमाग की कसरत करवाते हैं। तो देखा जाए तो खेल एक तरह का कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। और अब जाते जाते एक सवाल, आज हम जो खेल खेलते हैं क्या वे कल का इतिहास बनेंगे? जरा सोच कर देखिए। जैसे कभी गिल्ली डंडा ने क्रिकेट की नींव रखी, क्या पता आज के हमारे खेल भविष्य में किसी नए और अनोखे खेल को जन्म दें? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो आज सिर्फ एक खेल है वही तो कल की विरासत बनता है।